राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 19 नवंबर 2011 का ये सत्संग। इससे पहले वाले सत्संग में महाराज जी ने कहा था कि मैं इसके खून से पैदा हुआ हूं। उसने कहा ये तो घटिया था। मैंने कहा तू मेरी बात सुन, मेरे दादा के सामने नजर भर के न देखना। अगर पीछे से आकर के उसने लाठी मार दी तो लाठी हाथ में दे करके भागा। ये मेरे बाप का काम था। मैं इसके सामने कैसे बोलूं? सो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं अब आप लोगों को दूसरी तरफ ले जाता हूं। जब तुम्हारे घर में स्त्री पुरुष की तकरार होती है तो अपनी धर्म पत्नी को अपने बेटे और बहुओं के आगे कभी गाली मत दो, तुम गिर जाते हो। जब तुम किसी बात पर उसको बदमाश रांड कहते हो, सो इस बात को तुम्हारे बेटे सुनते हैं और तुम्हारे बेटों की बहुएं सुनती है। उनके दिल में ये बात आ जाती है कि मेरी सास बदमाश है। तभी तो मेरा ससुर कहता है। तुम खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हो। यही बात मैं माताओं से कहता हूं। जब तुम्हारी पति पत्नी की तकरार हो जाती है तो अपने पति को बदमाश या गुंडा कभी मत कहो। कहना ही है कुछ तो एक तरफ जा कर के कह लो। इससे तुम्हारा घर बसा रह जाएगा, नहीं तो उजड़ जाएगा। ये तुम्हारी गृहस्थियों की शिक्षा बताता हूं। जब मनों में ऐसे ऐसे विकार भर जाते हैं तो तुम्हारा मन कब बदलेगा और कब सुधरोगे? सत्संग करते करते युग बीत गए। अपने घरों में जाते हो तो वही बुरी बुरी आदतें आ जाती है। अपने घरों में जाते हैं तो वही सास और बहुओं की चुगलियां करते हैं। अपने घरों में जाकर वही बाप बेटे के खून का प्यासा और बेटा बाप के खून का प्यासा बन जाता है। सास बहू के खून की प्यासी तो बहू सास के खून की प्यासी हो जाती है। कहती है कि भाई मैं तो 3 दिन के लिए तो महाराज ताराचंद जी का सत्संग सुनने जा रही हूँ। घर में जाते ही वही काम करना शुरू कर देते हो। लानत है तुम्हारे सत्संग को। फिर तुम्हारा मन कितना बदला? युग बीत गया या फिर तो कितने ही युग बीत जाओ, उस सत्संग से क्या मिलेगा? सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी काफी है। ये वशिष्ठ जी ने बातें कही है कि विश्वामित्र जी ने तप किया था। ये बातें फिर दोबारा बताऊंगा। अब तो जो सत्संग चल रहा है वही करता हूं। सो हे प्रेमियों सत्संगियों, तुम अपने घरों में इतना प्यार दिखाओ कि तुम्हारी औलाद ये कहे कि मेरे माता पिता का बड़ा प्यार है। फिर तो वे किसी को भी लड़ते दिखाई नहीं देंगे। वे सोचेंगे कि हमें माँ बाप क्या कहेंगे। माँ बाप तो कभी गाली देते नहीं हैं, तुम फिर कैसे गाली देते हो? इसलिए इस तरह से तुम अपनी औलाद को सुधारने की कोशिश करो। सरकार ने कितना जोर लगा रखा है कि पशुओं की नस्ल सुधारो। अनाज की गेहूं और चने की ज्वार बाजरे की नस्ल भी सुधार रहे हैं। अरंड की ककड़ी की भी बना रहे हैं। न्यारे न्यारे नींबुओं का अमरूदों का लगा दिए हैं। नस्ल बदलते ही जा रहे हैं। ये इंसान
तूने अपनी नस्ल को कभी भी नहीं बदली। तुम रामायण और गीता भी सुनते हो, पर अपनी नस्ल तो तुमने कभी नहीं बदली। उन रामायण और गीता को सुनते ही नहीं हो तो फिर क्या करते हो? तुम तो एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। तुम रामायण और गीता कभी भी मत सुनो। तुम उनके वसूलों पर चल पड़ो, फिर जाओगे। हमारे वेदों के वसूलों पर चल पड़ो, फिर जाओगे। यदि सारी ही जिंदगी वेद 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 करते करते मर जाओगे, रावण की तरह सारा जीवन भर तुम अपनी औलाद का नाश भी कर चले जाओगे। उसने वेद पढ़े थे, पर भीलनी ने तो कोई वेद नहीं पढ़ा। वे तो केवल एक राम नाम को ही जानी थी। विदुर जी ने तो कभी वेद नहीं पढ़ा, राम नाम को ही जाना था। सो मैं आपको किस किस की बातें बताऊं, कितने ही आए हैं। एक सदन कसाई के बारे में बताते हैं और उसको थोड़ी ही सी बात से ज्ञान हो गया, कुछ का कुछ हो गया। सो राम के नाम में बड़ी भारी शक्ति है, इसे सारी जिंदगी पढ़ते रहो। नानक साहब कहते हैं कि तू जिंदगी भर तक सांस सांस में पढ़ते रहना, कुछ भी नहीं बनेगा। इसी पर वे कहते हैं, पढ़ना गुणना चातुरी, ये गुड़ियों का खेल। जब मिली सच्चे पीऊ से, दई ताक में महल। आपने देखा है कि लड़की उसी वक्त तक गुड़िया खेलती है जब तक वह अपने पिता के घर, पति के घर नहीं जाती है। जब वह अपने पति के घर चली जाती है, वह गुड़ियों का खेल छोड़ देती है, क्योंकि उसको जो उसके पीहर में माँ बाप व भाई से प्यार था, प्यार को छोड़कर वो चली जाती है। सहेलियों के प्यार को भी छोड़ जाती है। एक अपने पति के प्यार में सारी दुनिया के प्यार को भूल जाती है। इसी तरह से हमारा पति वो राधा स्वामी दयाल है। जब तुम साधन अभ्यास करके अपनी वृत्ति को छठे चक्र से ऊपर ले जाओगे, वे सारे तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ तो गुड़ियों के खेल हैं, ये सारे नीचे रह जाएंगे और उस एक पति के प्यार रह जाएगा। उस राधा स्वामी दयाल का, उस राम का, उस ओम या उस कृष्ण का, उसी का, उसे किसी का भी कह लो, वो प्यार रह जाएगा। उस प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं। अभी आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ही सत्संग का ये भाग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी जी।